अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना ज़ाहिद बिज़नेस वाली है। मेरा ताल्लुक़ रेहान एआई टीचिंग इंस्टीट्यूट लाहौर कैंपस से है। आज मैं इंटरव्यू करूँगी सफ़ूरा अल्लाह वाली का। ये भी रेहान स्कूल की ही पार्टिसिपेंट हैं। जी तो सफ़ूरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सफ़ूरा आप अपनी तबीयत के बारे में बताएँ कि आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ग्रेट, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आपको पता है आजकल मौसम जैसे कि चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा फ्लू और तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत बेहतर है। सफ़ूरा आप हमारे देखने वालों को अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें ताकि वो आपके बारे में जान सकें। Yeah. Hey everyone, this is Safura Allawali from Rehan AI Teachers Training Institute. I'm here since 2 months, 2 or 3 months. और I had done my sociology and masters in sociology and I am a homemaker. और मैं चाहूँगी कि मैं और भी रेहान स्कूल के जो लेवल्स है वो पूरे करूँ इंशाल्लाह, and I'll benefit Rehan and even all of the world, जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकूँ मैं लोगों के लिए बेनिफिशियल बन सकूँ। जी, ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होना चाहती हैं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहती हैं। अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे। जैसा आमीन। कि आपने बताया कि आपने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है, तो आप बताना पसंद करेंगी कि आपने सोशियोलॉजी ही को ही क्यों चुना, क्यों प्रेफ़र किया मास्टर्स के लिए? सोशियोलॉजी वाज द बाय चांस मैंने ले लिया है वो। दैट वाज नॉट आई मीन माय पैशन और माय लिटरल चॉइस। आई हैड टू टेक इट बिकॉज़ इसके अलावा मेरे पास में जो सब्जेक्ट्स थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे। तो आई थॉट कि ये सारे सब्जेक्ट्स लूँगी तो मैं फिर सारे दूसरे कोर्सेज़ जो मीनवाइल मुझे साथ में कंप्लीट करना था ग्रेजुएशन के साथ में, आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट। तो मैंने फिर क्या किया, मास्टर्स के साथ आई मीन सोशियो के साथ में मैंने फिर फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह साथ में किया था ग्रेजुएशन के टाइम पर। तो आई वाज़ इट वाज़ इन माय माइंड कि मुझे जल्दी करना है बिकॉज़ जब अगर कभी शादी वगैरह हो गई, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट दीज़ और मैं और भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो बस वो कंप्लीट करना था और ये हिसाब से मैंने सोशियो लिया था। और इतना एज़ सच वो सब्जेक्ट से इतनी मोहब्बत के हिसाब से नहीं लिया था। जैसा कि आपने बताया कि आपने माशाल्लाह सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है, फैशन डिज़ाइनिंग भी कर रखी है और रेहान एआई स्कूल भी जॉइन किया हुआ है। इसका मतलब कि आपको मल्टीपल टास्क करने का शौक है और आप एक छोटी-सी ज़िंदगी में ज़्यादा से काम करना जी, चाहती हैं। इंशाल्लाह, डेफिनिटली। मे अल्लाह हेल्प मी इन दिस। आमीन, अल्लाह बिल्कुल हम सबकी मदद करे जो-जो हाँ। हम अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने रेहान स्कूल ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ पैदा की हैं? जैसा कि आपने पहले एक रिवायती निज़ाम तालीम भी हासिल कर चुकी हैं और अब आप एआई की तालीम हासिल कर रही हैं। तो आपको इन दोनों में क्या डिफ़रेंस फ़ील होता है? बहुत डिफरेंस है। एक तो पहली बात कि हम जो स्कूल से आए हैं, पहले की जो पढ़ाई जो थी 19s की 90s की जो हम तभी तो हमें एक्चुअली कुछ इतना पता इंटरनेट से हम जुड़े हुए नहीं थे, हमें कुछ पता नहीं था। बट स्टिल दैट वाज़ गुड, हम उसको बुरा नहीं बोलेंगे बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी जो सलाहियतें दी, अल्लाह ने हमें इतनी स्कूल्स में जो पढ़ाया वो भी ज़रूरी था। बट अभी हम जो वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सो क्विकली लाइक हम अभी सोच नहीं सकती मैं कि वी आर इन 25। मैं सोचती थी क्या ये 25 2025 सो फार, मतलब जो अगर मैं कभी सोची हूँ ये बात को तो ऐसा कि वो तो बहुत दूर है, अभी कब आएगा? एंड आई वंडर कि आई एम इन 25। ओके, तो टाइम इज़ चेंजिंग सो क्विकली। तो इसमें अल्लाह ने जो और अल्लाह ताला का फरमान भी है कि वी शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। हम लोग हज़रत अली ने भी कहा था अपने बच्चों को वो पढ़ाई कराओ जो आने वाले ज़माने में ज़रूरत है। तो हमने तो चलो पढ़ाई की है जो भी, पर उस वक़्त में जो हमारे टीचर्स उस्ताद होते थे ना, वो बहुत ही जेन्युइन रहते थे, है ना? दे वर जेन्युइनली टीचिंग अस। और ये लोग हमें हमारे अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें इनकलकेट करते थे, जो अभी के स्कूल्स में अभी के बच्चों के साथ में वो चीज़ें नहीं है। एज़ टाइम चेंजेस, तो अभी अगर रेहान स्कूल का जो प्लेटफ़ॉर्म है ना,
उनका जो तरीका है और जो इनकी सोच एक्चुअली रेहान सर की, आई वाज़ लाइक रेहान सर की सोच की वजह से ही आज हम रेहान स्कूल में जॉइंट हुए, है ना? तो उनकी सोच के हिसाब से अगर अभी की स्कूलिंग रही, तो ही मतलब कि ऐसे ही स्कूल होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली काफ़ी डिफ़रेंस है रेहान स्कूल में और अभी जो जनरल जो एकेडमिक स्कूलें चल रही है, वो तो सिर्फ़ मतलब पैसे कमाने की अभी वो है ज़रिया है और उसमें ज़्यादातर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि हमारे बच्चे जो आने वाले ज़माने की स्टडीज़ कर पाएँगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत डिफ़रेंस है रेहान में और अभी के एकेडमिक स्कूल्स में। वो तो कंपैरिज़न है ही नहीं बिकॉज़ हम वो पुरानी स्टडीज़ कर रहे हैं ना, अगर मैं क्या ही करूँगी वो हमारे जो गवर्नमेंट के जो सिलेबस चल रहे हैं, वो अब अभी के कंपैटिबल टाइम में तो है ही नहीं, मतलब कि वो आते ही नहीं है। मैंने जब सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ बच्चों के, चैप्टर्स देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में ये चीज़ें क्यों हैं मतलब कि क्या-क्या वो बच्चों को तो बहुत सी चीज़ें आ जानी चाहिए ना। जी। तो चैप्टर्स भी उन लोग को वो करा रहे जो बहुत ही पुराने मतलब टाइम के जो लोग कर रहे हैं और अभी अगर मैंने अभी आज ही एक वो देखा साइंस का, चाइना का कि चाइना इतना आगे है कि जो रोबोट है ना, उसमें आइडेंटिफाई तुम कर ही नहीं पाओगे कि वो इंसान नहीं है। जी, उसका बिल्कुल। स्किन, उसके बाल, उसकी आँखों के एक्सप्रेशन सब कुछ चेंज होते जा रहे हैं फटाफट। तो हम तो ऐसे लोगों के साथ में बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकते ना, ये स्टडीज़ कर के, जो हम स्कूल में कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो हम 150 इयर्स पीछे हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक कह रही डेफ़िनेटली हैं आप। काफ़ी डिफ़रेंस है। हाँ जी, बिल्कुल, दुनिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में तरक्की कर गई है और हम लोग अभी तक अपने बच्चों को वही जो पिछले जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, वही उनको उसी हाँ। पर लगाया हुआ है। हुँ। बेसिकली ये मुझे लगता है कि जब से ये पाको-हिंद आज़ाद हुए हैं अंग्रेज़ों से, इन लोगों का माइंडसेट वही रहा है कि बस टू द पॉइंट एक काम करना है, जो कि नेसेसरी हो और बस उसके अलावा एक डिग्री अचीव करनी है और चाहे वो आपकी ज़िंदगी पे एप्लीकेबल हो या ना हो, लेकिन आप लोगों ने बस वही जैसे कहते हैं ना लकीर का फ़कीर बने रहना है। हाँ, क्योंकि तो आप क्योंकि जब तुम लकीर-फ़कीर बने रहोगे ना, तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। जब क्वेश्चन नहीं करोगे, तो जिसको जिसको जितना अपने हिसाब से अपना मनमानी है, वो मनवा सकेंगे और जिसको जितना रूल करना है, वो रूल कर पाएँगे और पैसे जी बटोर बिल्कुल। पाएँगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि करप्शन के हिसाब से भी ना ये तालीम के मेयार बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि लोग अपने हाँ। हिसाब से हमारे हुक्मरान जो है ना, वो तालीम को हुँ। बिल्कुल चेंज करते हैं कि भई इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। वो हाँ, मुल्क कौम के बारे में नहीं सोचते। क्योंकि जब हाँ, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आया था तो हमें तो उसी हिसाब से हमारा जो हमने जो सिलेबस पढ़ा है ना, वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए ही पढ़ा है, ठीक है? अब वो भी हमारे बच्चों को भी वही पढ़ाया जा रहा है, तो डेफ़िनेटली वो बच्चे कहाँ से फिर आगे बढ़ पाएँगे और कहाँ से वो लोगों की सोच डेवलप होंगी ना? जी बिल्कुल, आप सोच बिल्कुल ही नहीं सही है, बात सिर्फ़ लर्न करो और उल्टी करके आ जाओ, लर्न करो, उल्टी करके आ जाओ। अगले साल हमें कुछ याद ही नहीं है मैंने क्या 5th में पढ़ा है, 6th में मालूम नहीं मैंने क्या 6th में पढ़ा है। बिल्कुल, क्योंकि उन दोनों में ना कोई भी सब्जेक्ट एक-दूसरे से बिलॉन्ग ही नहीं करते हैं। उसमें कुछ पढ़ाते हाँ, हैं और वो बिल्कुल कट ऑफ करके नई बुक्स में कुछ और सिलेबस इंक्लूड कर देते हैं। उसी हाँ। को बिल्कुल साथ लेकर नहीं तो चलते मुझे नहीं ताकि लगता बच्चों है उसके ज़्यादा बारे कुछ में कुछ चेंजेस पता भी हो। किया है इन लोगों ने। वही मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि वही जो हमने पढ़ा है ना, वही बुकों में इसलिए तो हम अभी पेरेंट हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं आराम से। हमें जी, कुछ सीखने बिल्कुल। की ज़रूरत पड़ी नहीं है ना, बिकॉज़ वो तो हमको सब आता है, क्योंकि वही चीज़ें हमारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा आप नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन ये प्रॉब्लम है। जाके देख लीजिए, आप मैथ्स के सेम सेट्स है, फ्रैक्शन है, बस वो जो हमने पढ़ा था 10th में वो सब सेम वही चीज़ें हैं, कोई चेंजेस नहीं है। क्वाड्रिलेटरल्स है, सब वही चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे कि माशाल्लाह आप एक तालीमी याफ़्ता खातून हैं, तो एक तालीमी याफ़्ता औरत जो है वो माशरे में क्या मस्बत किरदार अदा कर सकती है? उसके अकॉर्डिंग टू एक गैर तालीमी याफ़्ता औरत की? डेफ़िनेटली देखो, सबसे बड़ी बात है ना, हमारे को तालीम लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अल्लाह ताला का हुक्म है इक़रा सबसे पहली आयत कुरान में जो नाज़िल हुई अल्लाह ताला ने जो सिखाया है, इक़रा पढ़ो और अगर जी, बिल्कुल। हमारी औरतें और मैं ये बात भी बोलूँगी आदमी भी, लड़के भी, इतने इम्पोर्टेंट है कि दोनों को पढ़ा-लिखा होना चाहिए। आज मैं जब नए जनरेशन्स के पढ़े-लिखे पेरेंट को देखती हूँ ना, यंगस्टर्स को देखती हूँ ना
उनका पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है हमारे से। बिकॉज़ वहाँ पे जब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें ना बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। और लड़की को और मैं लड़कियाँ और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, आज के ज़माने में लड़कियाँ पढ़ाई कर रही है, लड़के नहीं कर रहे। इससे क्या हो रहा है, लड़कियाँ पढ़ाई कर रही है पर उनके साथ में अगर दीन नहीं है ना, तो वो पढ़ाई भी कुछ काम की मतलब कुछ काम की इतनी नहीं है, बट स्टिल जी, कहीं न कहीं थोड़ा तो इम्पैक्ट रखती है बच्चों पे, क्योंकि वो प पेरेंट खुद नहीं पढ़ी है तो बच्चों को तो पढ़ाएगी ही डेफिनिटली। बट अगर हस्बैंड भी नहीं नहीं अगर नहीं पढ़ा रहता है ना, तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस फेस करती है वही पढ़ी-लिखी खातून। और अगर हस्बैंड पढ़े-लिखे हैं ना, तो बहुत कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि शेख शेख आतिफ अहमद ने बताया, उनको किसी ने पूछा कि सक्सेसफुल कपल्स किसको आप बोलोगे? तो वो बोल रहे थे कि वो कपल जिसका दोनों गोल और मिशन सेम हो। और ये जी। मैं इतना रिलेट कर पाती हूँ, इतना फ़ील कर पाती हूँ कि डेफ़िनेटली यही चीज़ है। और मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ जो है ना शादी से पहले उन लोग को सिखाना चाहिए कि भाई एजुकेशन जो हमने सीखा है ना, उसको कुरान से रिलेटेड रहना चाहिए। तभी ही हाँ, जाके मैं कहूँगी कि तालीम-याफ़्ता जब औरतें हैं वो तो बच्चों को कर पाएगी। अदरवाइज़ मैंने ऐसे तालीम-याफ़्ता औरतों को देखती हूँ कि अगर वो उनकी ज़िंदगी दीन नहीं है ना, तो वही बच्चों को पढ़ा रही है, पर वो फिर पढ़ा-लिखा अनपढ़ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है, मतलब कि फिर फ़र्क नहीं रहता है। हाँ, जी बिल्कुल, आपकी बात वजह है कि तरबियत के बगैर जो इल्म है ना, वो किसी काम हुँ, का नहीं है। अगर आपके पास इल्म है और तरबियत नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने उस इल्म को यूटिलाइज़ कैसे करना है, आपने उसको आगे डिलीवर कैसे येस। करना है, तो वो इल्म आपके लिए तो हो सकता है कुछ फ़ायदा दे दे, लेकिन वो दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं, फ़ायदेमंद नहीं बिल्कुल होगा। फ़ायदा नहीं, जबकि और उल्टा वो कभी नुकसान हो जाता है क्योंकि बंदा समझता है मैं तो एजुकेटेड हूँ, आई नो एवरीथिंग। जी बिल्कुल। वो दूसरों पर ये शो करवाते हैं कि मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना पढ़े-लिखे जाहिल बन जाते हैं हाँ, और ये बन माशरे जाता में उन लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। है। येस, इवन हमारे जो टीचर थी ना, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छे से आज भी याद है कि वो कहा करती थी कि जब आप किसी से बात करें तो आपको बताना ना पड़े कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बल्कि वो आपके लबो लहजे से और आपके अंदाज़ से समझ जाए कि ये पढ़ी-लिखी खातून है। डेफ़िनिटली तो और ये बात सच है, जब कोई पढ़ा-लिखा होता है मैं सही पढ़े-लिखे मायने की बात कर रही हूँ, वो सिर्फ़ खड़े रहता है, उसकी पर्सनैलिटी और उसका जब मुँह खुलता है पता चल जाता है, वो कितने ग्रेड का बंदा है। हाँ जी, बिल्कुल, यही बात हमारे उस्ताज़ा हमें बताया करते थे कि अगर आप किसी से मिले तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस ना करवाना पड़े कि मैं कौन जी, हूँ, कि वो जी। आपका बिहेवियर देख कर समझें कि आप की क्या क्वालिफ़िकेशन होगी और आप किस तरह की खातून होंगी। बिल्कुल उस्ताद का एक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है और उसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे अब हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, रेहान अल्लाह वाला के स्कूल से, तो आप किस बात को प्रेफ़र करती हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट है या फिर फिज़िकल स्कूल्स जो हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए? आई लिटरली लव फिज़िकल स्कूल्स। मैं खुद के लिए फिज़िकल स्कूल मानती हूँ। बट देखो अल्लाह ताला ने ये बहुत अभी कोविड के बाद में अल्लाह ताला ने ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स दिए हैं ऑनलाइन के, मैं इसका भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जो लोगों ने ज़ूम बनाया है, एक टाइम था कि ज़ूम वाज़ देयर बट नोबडी यूज्ड इट और कोई क करता नहीं था और उसका कुछ मतलब कि बेचारा जिसने बनाया था उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था। जैसा अल्लाह ताला ने कोविड कोविड अल्लाह के हुक्म से आया, तो वैसे ही वो ज़ूम ने इतनी कमाई किया है मतलब कि अनबिलीवेबल। और मैं सोचती हूँ कि जो बंदे ने बनाया है, उसे डेफ़िनेटली वो बंदे जो है ना बनाने वाले, जो चीज़ें बनाने वाले हैं, जो इजाद करने वाले हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं ना, तभी तो मुझे लगता है कि मैं उस बंदों को बोलती हूँ वाक़ई में एजुकेटेड, जो उन्हें कुछ दिया है अपने लोगों को। जैसे जिसने लाइट बनाया, जिसने फैन बनाया पहली बार, आज तक हम सब पूरे ताकि